नमस्कार विद्यार्थियों, अग्रिम एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इंटरनल असेसमेंट 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की होती है, अर्थात वोलेटाइल प्रकृति की होती है। विद्यार्थियों, पहला ही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, RSCIT में कई बार पूछा जा चुका है, कंपटीशन एग्जाम्स में कई बार पूछे जा सकने वाला प्रश्न कि कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की होती है, अर्थात जिसे हम डिलीट कर सकते हैं, वह मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, अर्थात वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। विद्यार्थियों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिएगा। अस्थिर प्रकृति की मेमोरी कौन सी होती है। इसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे डिलीट किया जा सकता है, वह होती है रैम। तो आपको पहला ऑप्शन यहाँ मिल रहा है, वह है पी रोम, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है रैम और चौथा ऑप्शन है ईपी रोम। लेकिन आपका राइट आंसर है रैम। यहाँ मैं एक्स्ट्रा में आप लोगों को इन सभी की फुल फॉर्म बता देना चाहूँगा, क्योंकि कई बार पेपर में इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है। पी रोम का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का जो फुल फॉर्म है वह है रीड ओनली मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, एक ऑप्टिकल इनपुट द्वारा जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है और पढ़ता है, निम्न में से है। ऑप्शन फर्स्ट मैग्नेटिक टेप, ऑप्शन सेकंड ऑप्टिकल स्कैनर, ऑप्शन थर्ड OMR, ऑप्शन फोर पंच कार्ड रीडर। इसका राइट आंसर है OMR। विद्यार्थियों, OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो पेपर आप RSCIT का देने जा रहे हैं उसमें भी आपको OMR शीट पर ही अपने प्रश्नों के आंसर मार्क करके आने हैं। जी हाँ, अब आप पूरी तरह समझ चुके हैं कि आपको एक शीट अवेलेबल करवाई जाएगी जिस पर कि 4 ऑप्शंस ABCD के बॉल्स के रूप में या बबल्स के रूप में आएंगे, उसे हमें पेंसिल से भरना होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो जो आपकी आंसर शीट होती है उसे कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाता है और उसे OMR के द्वारा चेक किया जाता है, अर्थात ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। ऑप्शन फर्स्ट रोम, सेकंड स्टैटिक रैम, थर्ड ऑप्शन ईपी रोम और चौथा ऑप्शन है डायनेमिक रैम। इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों डायनेमिक रैम। क्वेश्चन नंबर 4, दर्शाए गए चित्र में जो डिवाइस है उन्हें किस श्रेणी में रखा गया है। मैं आपके सामने चित्र को थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये डिवाइस है वह है प्रिंटर, हेडफोन, मॉनिटर, स्पीकर्स और ये भी प्रिंटर है और ये हेडफोन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जितने भी डिवाइस है ये हमें सूचनाएं देने का कार्य करते हैं। तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं कि इसका जो राइट आंसर है वह है आउटपुट डिवाइसेज। जी हाँ, इसका राइट आंसर है आउटपुट डिवाइसेज। विद्यार्थियों, परीक्षा में कई बार पूछा जा सकने वाला तथा कई बार जो प्रश्न पूछा जा चुका है वह है वॉर्म का फुल फॉर्म WORM। इसका जो फुल फॉर्म होता है वह होता है निम्न में से राइट वंस रीड मेनी। जी हाँ, ऑप्शन थर्ड ही हमारा राइट आंसर है, राइट वंस रीड मेनी। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये भी मैं आपको कहूँगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट कैश मेमोरी, ऑप्शन सेकंड रजिस्टर, ऑप्शन थर्ड मुख्य मेमोरी और ऑप्शन फोर रोम। इसका राइट आंसर है कैश मेमोरी। इसका मैं आपके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कैश मेमोरी का, इसमें पूरा बताया जाएगा कि कैश मेमोरी क्या होता है। अभी सिर्फ आप इसका आंसर देख लीजिए कि कैश मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो रैम द्वारा ज़्यादा बार प्रयोग में लाने वाली आने वाली सूचना को संग्रहित करने के काम में आती है। क्वेश्चन नंबर 7, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। ऑप्शन फर्स्ट हार्ड डिस्क, ऑप्शन सेकंड मेमोरी क्षमता, ऑप्शन फोर्थ
प्रोसेसर, विनिर्देश, और ऑप्शन थर्ड है उपरोक्त सभी। जी हाँ, आप सही दिशा में जा रहे हैं। इसका जो आंसर है वह है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर अर्थात ड्राई इंक पाउडर का प्रयोग करता है? तो आपका जो पहला ऑप्शन है वह है डेजी व्हील प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन लेजर प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन थर्मल प्रिंटर, ऑप्शन फोर्थ लाइन प्रिंटर। विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर है लेजर प्रिंटर। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि RSCIT पेपर में कंप्यूटर से रिलेटेड प्रिंटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो अवश्य पूछा ही जाता है। जी हाँ, इस पर आप फोकस कर लीजिए। प्रिंटर से संबंधित प्रश्न अवश्य ही आता है, इसलिए आप प्रिंटर से संबंधित जितने भी प्रश्न इसमें आए हैं उन्हें आप ध्यान से देख लीजिए। मैं कहूँगा कि उन्हें दिमाग में इस तरह से सेट कर लीजिए कि जैसे ये क्वेश्चन आ ही रहा हो, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर ड्राई इंक पाउडर। विद्यार्थियों, आपको यहाँ से याद रखना है, जहाँ ड्राई इंक पाउडर आ जाए वहाँ आपको लेजर प्रिंटर ही लगा के आना है। क्वेश्चन नंबर 9, चित्र में दर्शाए गए कंपोनेंट का नाम बताइए। ऑप्शन फर्स्ट CD ड्राइव, ऑप्शन सेकंड पेन ड्राइव, ऑप्शन 3 रोम, और ऑप्शन 4 हार्ड ड्राइव। इसका राइट आंसर है रोम। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक का उत्पादन करता है वह है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा, जो कांस्टेबल का पेपर आया था उसमें भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया था। निम्न में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक का उत्पादन करता है वह है प्लॉटर। जी हाँ, अगर हमें बड़ी साइज में जैसे कि नक्शे वगैरह आदि प्रिंट करने हो तो वह हम प्रिंटर से प्रिंट नहीं कर पाते हैं, उसे हमें प्लॉटर से प्रिंट करने होते हैं, और उसकी जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, वह बहुत ही अच्छी होती है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वह है प्लॉटर। इसी के साथ हमारा असेसमेंट नंबर 2 पूरा होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।